हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीटा गामा फंक्शन के हेल्प से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बीटा गामा फंक्शन। तो गाइस बीटा गामा फंक्शन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गामा फंक्शन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गामा फंक्शन को। तो गाइस ये आपका गामा का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। और आप बताइए गामा 5 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू बता दीजिए गामा 5 का क्या होता है। अब इसको कैसे खोलेगा, कैसे लिखना है इसको बताइए। अगर गामा 5 है तो आप इसको कैसे लिखिएगा। तो गाइस आपको करना क्या है, जैसे गामा 5 है तो इसमें से एक को रिड्यूस कर देना है, एक को हटा देना है। जैसे गामा 5 है, अगर एक हटा रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए इसमें से एक कम किए तो ये बच गया आपका 4। ठीक है, जैसे ये 4 हुआ और इसमें आप लगा दीजिए गामा 4 फिर से। ठीक है, आपको क्या करना है, आप इसको, अब ये 4 है, 4 लिख दिए यहाँ पे। अब ये गामा 4 का वैल्यू फिर इसमें से आपको एक रिड्यूस करना, एक हटाना है, तो ये आपका बच जाएगा क्या, 3 लिख दिए यहाँ पे। और उसके बाद आप फिर से गामा 3 कर दिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से इसको जो है इसमें से क्या करना है, आपको एक रिड्यूस करना है, एक हटा देना है। ठीक है, तो ये क्या था 4, ये क्या है 3, और अगर इसमें से एक हटा रहे हैं तो क्या बचेगा, गामा 3 में से अगर एक को हटा रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। और ये जैसे 2 होगा फिर इसमें लगा दीजिए आप गामा 2। अब क्या करना है आपको, अब इसको अगर आप अच्छा से सॉल्व कीजिएगा फिर से तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 और ये 2। अब इसमें से एक घटाना है आपको, अगर आप इसमें से एक घटा रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो गामा 1 जो है आपका 1 आ गया इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, तो गामा 5 आपको बोला निकालने के लिए, तो आप इस तरह से इसको निकाल दिए। लेकिन अब से इतना नहीं करना है हमको, ये 4 गामा 4 इक्वल टू 4 3 गामा 3, फिर इसमें से एक रिड्यूस करो, एक हटाओ, उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से नहीं करना है। आपको करना क्या है बताइए, बता देते हैं आपको कि ये गामा 5 का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो डायरेक्ट एक कम करते हुए चला जाना है। ठीक है, जैसे गामा 5 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखना है आपको, एक इसमें से कम कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा। अगर इसमें से एक कम कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें से एक कम कर रहे हैं तो क्या बचेगा 1, इस तरह से हो जाएगा। ये आपको समझने के लिए बताए थे कि इस तरह से ये वैल्यू आता है। ठीक है, गामा 5 को इस तरह से लिखने के बाद ये वैल्यू आया है, तो ये आपको समझने के लिए बताए थे कि इस तरह से ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट जैसे गामा 5 का वैल्यू पूछे तो आप क्या करना है आपको, तो ये एक कम करते हुए चला जाना है। ठीक है, जैसे ये 4 3 2 1, 5 में से एक कम किए 4, 4 में से एक कम किए क्या हुआ 3, 3 में से एक हटा दिए क्या हो जाएगा 2, 2 में से एक माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है। अगर आपसे अगर गामा 7 का बोल दे तो क्या कीजिएगा, गामा 7 निकालने के लिए बोल दे तो कैसे लिखिएगा इसको, वही करना है आपको, एक कम करते हुए चला जाना है। 7 है गामा 7, तो यहाँ पर 6, एक कम किए इसमें से 6, और इसमें से एक कम किए क्या हो जाएगा 5, 5 में से एक कम किए ये 4, 4 में से एक हटाए क्या हो जाएगा 3, 3 में से माइनस किए 2, 2 में से एक माइनस किए क्या बचेगा 1। इस तरह से ये गामा 7 का वैल्यू आ गया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर आपको पूछ दे 5/2 का बताइए वैल्यू, गामा 5/2 का वैल्यू बताइए, कैसे लिखिएगा इसको। इसमें से क्या करना है आपको, एक एक कम करते हुए जाना है, सब में आपको यही करना है। लेकिन इसको समझते हैं, इस तरह से पहले बताएंगे उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे आपको। ठीक है, इसमें भी क्या कीजिएगा, एक कम कीजिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा गामा 3/2, फिर 3/2 को लिख दीजिए। अगर इसमें से एक कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 और ये क्या बच जाएगा गामा 1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये समझने वाली बात यहाँ पे आएगी आपको, 3/2 1/2।
ये गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है? गामा 1/2 का वैल्यू सबको पता होगा, रूट पाई होता है। अगर नहीं पता है आपको तो गाइज आप इसको रट्टा मार लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। गामा 1/2 का जो वैल्यू है रूट पाई आता है। अब डायरेक्ट अगर आपको बोले तो आप इसको डायरेक्ट आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसका वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पूछे तो ये इसमें से एक माइनस करते जाइए, 3/2 हो जाएगा। और ये 3/2 में से एक माइनस कीजिएगा, 1/2। अब जैसे 1/2 आया तो इसका वैल्यू क्या होता है? गामा 1/2 क्या हो गया? रूट पाई आ गया। तो ये समझने के लिए था, ठीक है। लेकिन असल में आपको डायरेक्ट इस तरह से करना है, एक माइनस करते हुए चले जाइए। अगर 1/2 आ रहा है तो इसका अगला हो जाएगा वो रूट पाई हो जाएगा। क्यों होगा? कि गामा 1/2 जो है रूट पाई होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में से आपको अगर √9/2 का बोले तो इसमें से आप क्या करना है? आपको डायरेक्ट एक माइनस करते हुए चला जाना है। इसमें से अगर एक माइनस कर रहे हैं तो 7/2 बचेगा, और इसमें से एक माइनस कर रहे हैं तो ये 5/2 होगा। 5/2 में से एक माइनस कर रहे हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 में से एक माइनस कर रहे हैं तो ये 1/2 आ जाएगा। जैसे आपका 1/2 आया तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? रूट पाई। समझ में आ गया गाइस? चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब इसका जो है सेकेंड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। गामा फंक्शन का जो है प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है देखते हैं। अगर सेकेंड प्रॉपर्टीज़ आप अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या बोलेगा? सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में देखिए, ये बोलेगा आपको कि अगर 0 से π/2 हो, 0 से इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो लिमिट, और उसमें है साइन का पावर m, यहाँ साइन थीटा, उसके बाद पावर क्या है? m, और ये क्या है? कॉस का पावर m, n, और ये क्या है? थीटा, और ये d थीटा है, ठीक है। इस तरह से हो तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट गामा फंक्शन लगा देना है। m+1 क्या करना है? m+1/2। इसी तरह से आपको क्या करना है? n+1/2, और ये अपॉन में हो जाएगा क्या है? 2 गामा m+n+2/2। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ आपका क्या है? ये है गामा फंक्शन का। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हो 0 से π/2 हो, और ये साइन का पावर जैसे यहाँ पे 2 हो, साइन स्क्वायर हो, साइन क्यू हो, यहाँ पे कॉस क्यू हो, और ये थीटा हो, ठीक है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? जिस तरह से देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ये जो है ना आपका सेम होना चाहिए, ये एंगल जो है ना ये सेम होना। जैसे यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी आपका थीटा होना चाहिए, यहाँ पे भी आपका थीटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा हो गया, यहाँ पे 3 थीटा हो गया, तो इसको नहीं करना। इसको क्या करना है? आपको पहले थीटा के टर्म में लाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही कर रहा है कि कह रहा है कि जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल सेम होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, यहाँ पर भी आपको थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे? एक क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 इंटीग्रेशन 0 से ये क्या है? π/2 है, और ये साइन का पावर 5, और ये आपका क्या है? x, ठीक है। और ये cos q है x, और ये dx। तो ये आपको सेटिस्फाई हो रहा है 0 से π/2, 0 से π/2। साइन का पावर m है तो साइन का पावर m की जगह पे 5x है। यहाँ पे देखिए m की जगह पे क्या है? यहाँ पे 5 है। यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या है? 3 है। cos q है ना, यहाँ पे साइन भी दिख रहा है, cos भी दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन दिख रहा है, cos दिख रहा है, लेकिन पावर में क्या है? यहाँ पे m की जगह पे 5 है, यहाँ पे n की जगह पे 3 है। यहाँ पे क्या है? dx, और यहाँ पर भी क्या है? d थीटा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है इसमें? कि एंगल सेम हो। जैसे यहाँ पे x हो तो यहाँ पर भी आपका x हो, और यहाँ पे भी x हो, तब जाके ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंगल भी सेम आ रहा है। तो अब क्या कीजिएगा? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला को, प्रॉपर्टीज़ को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का जैसे आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें करना क्या है? देखिए,
अब बता दीजिए कि m का वैल्यू क्या है। m का वैल्यू ये 5 आ गया, यहाँ पे m है ना, इसका वैल्यू 5 आ गया। और n का वैल्यू बताइए क्या होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, पावर में क्या है 3 है ना, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए। अब जैसे m की जगह पे ये 5 रख दीजिए प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए बताइए, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है m की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे 3 प्लस 2/2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना। आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए। ये तो 6 हो जाएगा, 6 में ये 3 बचेगा, और ये 4 यहाँ पे 2 बच जाएगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा। ये आपका आ जाएगा गामा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये 4/2, और इसी तरह से अपॉन में यहाँ पे 2 गामा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना होगा 10 आ जाएगा ना यहाँ पे, और ये अपॉन 2, तो ये 10/2। और अच्छा से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो गया 2 गामा 5, इस तरह से। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए। अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, इसको खोलिएगा तो 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1, इस तरह से होगा। और नीचे में ये क्या है 2, और ये होगा 4। गामा 5 में से क्या करना है, एक कम करते हुए जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इस तरह से हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/24 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, और अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ले लिए हैं सामने में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 से क्या होना चाहिए, 0 से π/6 दिए हुआ है। ठीक है, cos पावर 4 ये 3 थीटा, और ये साइन पावर q साइन q ये 6 थीटा, और ये d थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगाना है आपको बताइए, प्रॉपर्टीज 2 का यूज़ करना है ये। तो प्रॉपर्टीज 2 क्या कह रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पर भी एंगल थीटा होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए। यहाँ पे तो थीटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 थीटा आ गया, और यहाँ पे 3 थीटा आ गया, ये फेल हो गया, मतलब इसका कहना नहीं माना ये। अब इसको कुछ इसमें करना है आगे पीछे। और दूसरा देखिए 0 से π/2 पे ही ये वैलिड है ये, तो 0 से π/6 है। क्या करना है इसमें बताइए, इसमें करना क्या है। तो ऐसा कंडीशन जब आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे देखेंगे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे 6 थीटा हो गया, 3 थीटा हो गया, तो जो 3 थीटा है ना हम उसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे देखिए, पुट 3 थीटा इक्वल टू टी ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एट लिमिट भी तो चेंज होगा, लिमिट को भी चेक करते हैं। एट थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा लिमिट बताइए, टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी सही है। और थीटा इक्वल टू π/6 पे क्या होगा टी, ये हो जाएगा π/2। ये चलिए हो रहा है, कुछ लाइन पे आ रहा है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, तो ये लिमिट आ गई आपका क्या 0 π/2, थोड़ा थोड़ा आपको सेटिस्फाई के कंडीशन में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है cos पावर 4, ठीक है, और ये 3 थीटा की जगह पे t cos का पावर 4, और ये 3 थीटा की जगह पे आपको t लिख दीजिए। ये 3 थीटा की जगह पे क्या है t लिखना है आपको, t लिख दिए। और ये क्या है आपका साइन q, और ये 6
क्या है ये 6 थीटा है, तो 3 थीटा की जगह पे यहाँ पे टी है, तो 6 थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ये बात तो समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/3, थीटा की जगह पे क्या आया है, ये आया है dt/3, तो थीटा की जगह पे हम लोग dt/3 को लिख दिए। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ये जो कह रहा है कि थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, और 0 से π/2 होना चाहिए। इंटीग्रेशन में लिमिट जो है 0 से π/2 होना चाहिए, तब जाके ये सेटिस्फाई होगा। क्या 0 से π/2 है, देखिए इसमें 0 से π/2 आ गया। चलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन दूसरा देखिए क्या है, थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है dt है, टी है, तो यहाँ पर टी होना चाहिए, यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है 2t है। अभी भी कोई बात नहीं बना इसमें, अभी भी प्रॉब्लम ही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसमें हम लोग देखिए क्या होगा। अगर इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए 0 से π/2 ये 1/3 बाहर आ जाएगा। ये dt/3 है ना, तो ये बाहर कर दीजिएगा तो ये 1/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या है cos पावर 4t। ठीक है, ये है ना। अब इसको लिख दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2t को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2t है, इस तरह से आप इसको लिख दिए 2 साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते थे ना। क्या लिखते थे, साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, बताइए क्या लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते थे। यही फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 2t देख रहा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बैठाइएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 2t 2 साइन t, और ये क्या हो जाएगा कॉस t। लेकिन यहाँ पे क्या है क्यू है, तो इसके पूरा को होल क्यू कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या है dt बच जाएगा। 3 कहाँ चला गया, 3 यहाँ पे आ गया, इसलिए आपका ये इस तरह से बन गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यू कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये 2 का क्यू होगा तो 8 हो जाएगा। ये अगर बाहर कर रहे हैं इसको तो ये आपका क्या होगा 8/3 इस तरह से हो जाएगा। और ये 0 से π/2। अब ये क्या है देखिए, तो आपका क्या है ये साइन टी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन क्यू टी, क्या है साइन क्यू टी इस तरह से। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कॉस क्यू टी है, यहाँ पे कॉस का पावर 4 है, तो कॉस का पावर 3 और कॉस का पावर 3 क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा कॉस का पावर 7 और ये क्या हो जाएगा टी और ये डी टी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए समझना है यहाँ पे, अगर इस कॉस को इस तरह किए तो ये कॉस क्यू आ गया ना, कॉस क्यू टी। अब ये कॉस क्यू, ये साइन, ये सॉरी साइन है, ये साइन क्यू टी और ये क्या हो जाएगा कॉस क्यू टी। तो यहाँ पे साइन ये कॉस क्यू है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा कॉस 7t आ जाएगा। और ये साइन क्यू जो है यहाँ पे आ गया टी। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये कंडीशन जो कर रहा है गामा फंक्शन का ये सेटिस्फाई है। थीटा होना चाहिए तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। 0 से π/2 है, 0 से π/2 है। ठीक है, यहाँ पर t है तो ये भी t है, ये भी t है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको जो है इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। तो अब बताइए ये वाला फार्मूला पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज 2 लगा के। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे बताइए m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू क्या है 7 आ गया। अब वही फार्मूला लगा दीजिए। अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं तो ये फार्मूला क्या है m+1, m क्या है फार्मूला देख लीजिए एक बार, भूल गए होंगे तो देखिए फार्मूला क्या है m+1/2, m की जगह पे 3 +1/2। उसके बाद दूसरा क्या है गामा n+1/2, गामा n की जगह क्या है 7 +1/2 इस तरह से लिख दीजिए अपॉन ये 2
गामा, ये क्या हो जाएगा 3m प्लस n 7 आपका हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2, और ये अपॉन 2, इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना आपको बता दिए, आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा काम आप भी कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे सॉल्व, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए ये इसको छोड़ दिए हैं। बाकी जो मेन काम था वो आपको समझा दिए हैं कैसे करना है इसको। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पर। अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, अगर इंटीग्रेशन है यहाँ पे देखिए 0 से पाई इस तरह का है, और ये x साइन पावर 6, और यहाँ पे क्या है x cos x, cos का पावर 4x, और ये आपका dx है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बताइए, कि जहाँ पे ये x अगर इस साइड में आ गया, यहाँ पे अगर x दिख गया, तो आपको प्रॉपर्टीज़ बताए थे। प्रॉपर्टीज क्या बताए थे कि x की जगह पे आपको रखना क्या है, रिप्लेस कर देना है a प्लस बी माइनस एक्स को, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, पीछे जाके हम बताए थे कि जैसे ये x और ये साइन x का पावर इस तरह से कुछ आ रहा है फंक्शन, तो x को हटाने के लिए इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ बताए थे। प्रॉपर्टीज़ क्या था वो, कि जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दीजिए, किससे रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले रिप्लेस करते हैं, क्या आता है देखिए। आपको बताइए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, ठीक है। कहाँ पे x की जगह पर रखना है, तो आप देखिए यहाँ पे बता दीजिए a क्या है आपका 0 है, और b क्या है पाई है, ये पाई है, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए a का वैल्यू क्या है 0, और b का वैल्यू क्या है पाई, और ये x वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब क्या करना है, इस पाई माइनस एक्स को ये इस x की जगह पे पुट करना है, ठीक है। तो आप रख दीजिए, क्या है ये बताइए, ये आपका हो जाएगा 0 से पाई, क्लियर है, 0 से पाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें 0 से पाई तो हो गया, अब x की जगह पे ये वाला वैल्यू रखिए पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन का पावर, साइन क्या है 6, और ये x की जगह पे पाई माइनस एक्स, और इसी तरह से आपका हो जाएगा ये cos का पावर क्या है, cos का पावर 4, और ये यहाँ पे पाई माइनस एक्स, और ये dx हो जाएगा। थोड़ा सा जगह का किल्लत हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे पाई है, पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये पाई, ये माइनस एक्स, और ये dx है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई, हो सकता है आपको ना देखे, कॉस, और ये साइन का पावर 6, ये पाई माइनस एक्स, और ये क्या होगा कॉस का पावर 4, और ये क्या पाई माइनस एक्स, और ये आपका dx, इस तरह से ये यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 से पाई हो जाएगा, और ये पाई माइनस एक्स। अब बताइए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 6x। इसी तरह से कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है तो माइनस को वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, तो वो पावर 4 की वजह से वो क्या हो जाएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसको भी लिख दीजिए कॉस का पावर 4x, ये dx। ये समझ में आ गया। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से देख लेते हैं, इसको समझने के लिए था ये सब। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा
ये आपका 0 से पाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किए इसमें, तो ये पाई हो जाएगा और ये साइन का पावर 6x कॉस 4x, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये dx, और ये माइनस माइनस लिख लीजिए यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x साइन पावर 6x और ये कॉस पावर 4x, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको इस पर पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए इससे इससे इसको, ठीक है। अब देखिए ये कैसा आ गया, ये आपको कैसा आया बताइए। ये आपको ओरिजिनल फंक्शन आ गया, जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस तरह से ये आ गया आपको। x साइन का पावर 6x कॉस का पावर 4x dx। इसी तरह से देखिए x साइन का पावर 6x और कॉस का पावर 4x, ये dx सेम आ गया। तो जिस तरह से यहाँ पे i लिखा हुआ है तो ये सेम फंक्शन आ गया, तो हम इसको उठा के यहाँ पे i लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये पाई है, अब देखिए इस पाई को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है तो ये 0, और ये पाई, और ये साइन का पावर 6x और ये कॉस का पावर 4x, ये dx हो जाएगा। और ये माइनस यहाँ पे i भी तो है, ये i, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा i, ये सेम फंक्शन यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे i लिख दिए, ठीक है। अब इस i को इधर भेज रहे हैं तो ये 2i हो जाएगा, इस i माइनस को इधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप। तो ये पाई लिखिए, देखिए यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज़ लगाना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ लगाना है। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको क्या लगाना है, प्रॉपर्टीज़ लगाना है। प्रॉपर्टीज़ क्या बताए थे हम आपको कि अगर इस तरह का रहा तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताए थे, क्या बताए थे कि 0 से 2a f ऑफ x dx होगा, ठीक है। उसको अगर आपको देखिए 0 से a और ये f ऑफ x dx है, ठीक है। ये कब होगा, जब आप इफ x की जगह पे आपको क्या करना है 2a माइनस एक्स रखना है, और वो फिर से आपको f ऑफ x ही दे दे, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजिंग ना आए तो ये वाला यूज कर लेंगे। ये चीज़ हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छा समझाए हैं कि अब 2 माइनस एक्स को पुट कीजिए फंक्शन में, और फंक्शन चेंज ना हो, जैसे यहाँ पे प्लस ही दे दे, नेगेटिव ना, नेगेटिव अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको इस प्रॉपर्टीज को इसको यूज कर लेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, x की जगह पे 2a माइनस एक्स रखिए और चेक कीजिए कि वो जैसा है वैसा, जिस तरह से इसमें रखे ना, चेंजिंग ना आया, कुछ जैसा है वैसा ही आया। उसी तरह से 2a माइनस एक्स रखिए, वो वैसा ही आ जाए, ठीक है, जैसा था वैसा ही आ जाए, इसमें कोई चेंजिंग ना आए, तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें रख के देखिए, अगर आप इसमें रख के देखिएगा इस फंक्शन में 2a माइनस एक्स को, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब रख के देखिए 2a माइनस एक्स को x की जगह पे रख रहे हैं तो ये चेंजिंग नहीं देगा, जैसे है वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत अच्छा से समझाए पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आपको जरा सा भी डॉट आए तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अब ये पूरा 2a माइनस एक्स को इसकी x की जगह रखेंगे और ई एक्स की जगह यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे, लेकिन ये दोनों में चेंजिंग नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, आप जैसा है वैसा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, तब तो अगर जैसा है वैसा फंक्शन आ गया तो आप इसको यूज कीजिएगा ना। अब जैसा है वैसा है तो आप इसको यूज कीजिएगा। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा कुछ, यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज लगा आपको, तो ये आपका 2i, अब x की जगह पे 2a माइनस एक्स रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फंक्शन मेरा वही आ गया। तो हम क्या किए, तो ये जब इस तरह से आ जाता है तो हम इस वाले प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 2 ये क्या है, 0 से a की जगह पे क्या है आपका, देखिए 0 से π/2, लेकिन ये हाफ हो जाता है ना, अगर इस प्रॉपर्टी पे लगाते हैं तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 2, और 0 इसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे a थोड़ी होगा, ये तो फॉर्मूला में ये इसका हाफ क्या होगा π/2, क्योंकि पाई है तो इसका हाफ हो जाता है, तो ये 0, ठीक है, और इसका हाफ होता है, हाफ होना का मतलब पाई का हाफ π/2, ये आपका π/2 है, π/2 है, ठीक है, ये π/2 इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
आप इसमें क्या किया, जो फंक्शन है उसको उठा के रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो चेंजिंग नहीं हुआ कुछ इसमें। तो साइन 6x कॉस का पावर 4x क्या है 4x dx। अब बताइए कि जो गामा वाला फंक्शन जो फॉर्मूला बताए थे वो सेटिस्फाई हो रहा है? क्या बताए थे आपको, बताइए, वो आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? ये जो बताए थे आपको यहाँ पे देखिए, गामा वाला फार्मूला, गामा का जो फार्मूला बताए थे, प्रॉपर्टीज़ 2 को जो बताए थे हम लोग कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आना चाहिए, यहाँ पर भी थीटा आना चाहिए। चेक कीजिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, साइन कॉस, यहाँ पे क्या है साइन, ये कॉस है। चलिए ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसके पावर m और इसके पावर n, इसके पावर m जो है 6 है, इसके पावर n 4 है। चलिए ये भी सेटिस्फाई हो गया। और क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, 0 से π/2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 0 से π/2, पूरा कंडीशन क्या है सेटिस्फाई हो गया। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको लगाइएगा तो क्या आएगा देखिए। अब इसको लगा के देखते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आई इक्वल टू पाई, और ये इस तरह से आपका आ जाएगा। और देखिए m की जगह पे 6 + 1, और ये n की जगह पे क्या है 4 + 1। ठीक है, ये अपॉन 2 है और ये अपॉन 2 प्लस है, ये प्लस अपॉन नीचे क्या है ये 2, और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6 + 4 + 2, इस तरह से आ जाएगा। और अपॉन क्या आ जाएगा ये 2, ये गामा है, ये क्या है गामा है, यहाँ पे गामा का वैल्यू आया ये 6 + 4 + 2 अपॉन 2, इस तरह से आया ना। ये देखिए ना फॉर्मूला, इस फार्मूला पे बैठाए हैं इसको, ये वाले फार्मूला पे। इससे पहले भी तो क्वेश्चन किए थे हम लोग। m की जगह पे 6 1 अपॉन 2, ये n की जगह पे 4 है + 1 अपॉन 2, और ये 2 और ये गामा m की जगह पे 6, n की पे हो गया 4, और ये 2 अपॉन 2, ये हो गया आपको। अब चलिए, और यहाँ से क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब इसको जो है हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा एक पाई, इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो पहले हम लोग 7, ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा गामा 7 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, ये अपॉन 2, और ये क्या है गामा, ये क्या हो 6 6 12, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या है गामा 6 आ जाएगा इस तरह से। तो अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, गामा 7 अपॉन 2, ये 7 अपॉन 2 का जो वैल्यू होगा, एक कम करते हुए लिख देंगे हम लोग ये पाई। ठीक है, अब देखिए एक कम करते हुए लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन 2, 7 है ना, इस तरह से ही आएगा आपका। गाइस अगर इसमें से एक कम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये 5 अपॉन 2 आ जाएगा इस तरह से। और इसमें क्या कर रहे हैं, फिर एक कम कर देंगे इसको, तो ये गामा 7 अपॉन 2 है, उसमें से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2, और इसमें से एक कम करेंगे ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और एक और रिड्यूस करेंगे या क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा इस तरह से। अगर 1 अपॉन 2 है तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 का होता है, क्या होता है, उसके बाद बचेगा ये 1 अपॉन गामा 1 अपॉन 2, इस तरह से आएगा। और ये गामा 1 अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, रूट पाई। ठीक है, रूट पाई लिख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या है 5 अपॉन 2, अब इसको आप ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, इसको एक कम कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2। अब फिर आपका हो गया यहाँ पे ये गामा 1 अपॉन 2 बचेगा, एक कम करते जा रहे हैं तो ये 1 अपॉन 2, जैसे ये गामा 1 अपॉन 2 आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट पाई हो जाएगा, ये आपका रूट पाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है,
अब देखिए, अब नीचे में आप कर लीजिए इसी तरह से, ये 2 है और आप इसको 6 को कर रहे हैं, गामा 6 को कर रहे हैं, तो एक कम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 4 और ये आपका हो जाएगा 3 और ये 2 और ये 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा आप लिख लीजिए उसको, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आप पे छोड़ दिए हैं, ये आपसे हो जाएगा। तो जहाँ पे 1/2 वहाँ पे √5 को रख दीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व आपको करना है इसको, अब ये आपके लिए छोड़ें। अब इसमें देखिए, अब हम इस पर डिफिनेशन देखने के लिए जा रहे हैं। गामा फंक्शन का जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, गामा फंक्शन पे डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, गामा फंक्शन का जो है डिफिनेशन क्या है। तो इस तरह से डिफिनेशन है, गामा एक्स, डिफिनेशन है गामा एक्स 0 से इन्फिनिटी होगा, वो e का पावर -x और ये x का पावर n-x और ये dx होगा, ठीक है। इस तरह से होगा और इस तरह से x > 0, ठीक है। ये आपका क्या है, डिफिनेशन हो गया, ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब इसको समझते हैं अच्छा से, ये क्या कह रहा है, ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि -x है ना, यहाँ पे e का पावर -x, इसको समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यहाँ पर जो है ना x का जो है, x हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। e का पावर x जो यहाँ पर अगर x आपका लीनियर है, अगर क्या है लीनियर है और यहाँ पे n-1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x लीनियर होगा और यहाँ पे इस तरह से n-1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट आपको हो जाएगा क्या, वो गामा x हो जाएगा, समझे। ये गामा x हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं इसको कि देखिए 0 से इन्फिनिटी हो इंटीग्रेशन, e का पावर -x हो, x यहाँ पे क्या है लीनियर होना चाहिए और ये x का पावर n-1 है। इस तरह का अगर अब दिख रहा है, इस तरह का अगर आप फॉर्म बना दिए हैं तो आप डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को आप गामा x रख सकते हैं। अगर इस तरह का फॉर्म बन गया तो आप डायरेक्ट उसका वैल्यू आंसर आ जाएगा गामा x, ठीक है। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे x की जगह पे कुछ आ रहा होगा तो यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये देखिए ये यहाँ पे n-1 जो है ना, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा गामा x हो जाएगा। फिर से एक बार देख लिए, e का पावर -x लीनियर है, x का पावर n-1 है। अगर इस तरह से आ रहा है तो ये डायरेक्ट n- ये n जो है ना, ये n यहाँ पे जो n आएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गामा x। यहाँ पे जैसे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3n होगा, 3n की जगह पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये नहीं होगा, गलती से लिखा गया ये, ठीक है। n-1 है, n की जगह पे जो होगा वो डायरेक्ट आपका गामा x होगा। x की जगह पे आपका क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे n2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से क्लियर होगा जब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये डिफिनेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनेशन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आई क्या है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये e का पावर -x², ठीक है, ये dx है। आप बताइए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है डिफिनेशन, आपका e का पावर x जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या e का पावर जो माइनस है यहाँ पे ये लीनियर है, नहीं है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट को जो है हम लोग हटा देंगे। ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, क्योंकि इसको मुझे क्या बनाना है, लीनियर बनाना है। ये डिफिनेशन के हिसाब कह रहा है कि x जो है आपका लीनियर होना चाहिए, यहाँ पर जो है लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे लीनियर है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लीनियर बनाएंगे, ठीक है। तो लीनियर कैसे बनाएंगे, पुट x² को
हम लोग ले लेंगे टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेंगे, तो एक्स आपका हो जाएगा रूट टी, ठीक है। अब डी एक्स भी तो होगा, डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, ठीक है, इस तरह से आ गया और ये डी टी हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 अगर रख रहे हैं इसमें, एट एक्स इक्वल टू 0, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आपका 0 आ जाएगा। एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो टी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आया, इसमें जो जैसे है वैसे है, आप चेंज भी करके देख लिए लेकिन लिमिट चेंज आपका नहीं हुआ। तो समझने वाली बात क्या था इसमें कि यहाँ पे जो है ई का पावर है, इसको हम मुझे क्या बनाना था, लीनियर बनाना था। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, लीनियर तो है नहीं, तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को टी मान लिया है। तो चलिए ये तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से 0 से इन्फिनिटी। अब जहाँ पे ई का पावर माइनस टी ये हो गया, और देखिए और यहाँ पे क्या है डी एक्स की जगह पे ये वाला वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1/2 और ये रूट टी आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा रूट टी, और ये आपका डी टी हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये बाहर कर दीजिएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, इस तरह से इसको बाहर कर रहे हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ये रहेगा। उसके बाद क्या है माइनस ई का पावर माइनस टी, और ये आपका हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा टी, रूट अगर उसको खोल लें तो ये -1/t हो जाएगा, टी का पावर -1/2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये टी का पावर हो जाएगा -1/2, ये तो आप अच्छे से जानते हैं ये सब चीज़, ठीक है। ये डी टी हो जाएगा, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको जो है ये समझने के लिए था, ये सबको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब 1/2, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए गाइस, देखिए इसमें क्या करना है आपको कि जिस तरह से ये डिफिनेशन में कह रहा है ई का पावर माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे लीनियर आना चाहिए, तो यहाँ पे ई का पावर माइनस टी है, लीनियर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स का पावर n-1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है n तो आ गया है -1/2, लेकिन -1 नहीं आया, तो हम इसको क्या करेंगे -1/2 जो है उसको इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में मतलब n-1 के फॉर्म में लाना है, तो हम चलिए इसको n-1 के फॉर्म में लाते हैं। तो अगर हम देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, अगर ये -1/2 है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, कि 1/2 - 1, ये इतना ही आएगा। चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और ये 1 ये 2, इसको सॉल्व के लिए तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सॉल्व करने पे वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इसको जो है ना इस फॉर्म में लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे ये डिफिनेशन के हिसाब से चलना है, इसलिए -1/2 था, तो मुझे n-1 बनाने के लिए हम इस तरह से कर दिए इसको, क्योंकि इस तरह से करने पे इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए ई का पावर माइनस लीनियर, ई के पावर माइनस टी ये लीनियर है, सेटिस्फाई हो गया, और 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ई का पावर माइनस टी, और इसको आप लिख लीजिए टी का पावर क्या 1/2 - 1 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया। और ये आपका क्या हो जाएगा डी टी। अब इसको जो है बोला कि अगर इस तरह से आ गया 0 से इन्फिनिटी, ई का पावर लीनियर, ई का पावर जो है -x है, यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, ई का पावर -t लीनियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x का पावर n-1 dx आना चाहिए, क्या है t का पावर 1/2 माइनस t के टर्म में, x के टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t का पावर 1 माइनस n की जगह पे 1/2 है, -1 है, तो -1 भी आ गया, ये फॉर्म ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये डायरेक्ट आपका क्या दे देता था आंसर में, बताया कि ये दे देता था गामा x। अगर इस तरह का है तो आप ये जो यहाँ पे n है, आप डायरेक्ट आप इसको गामा x लिख सकते हैं। अगर इस तरह का आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है गामा x लिख सकते हैं।
एक्स के जगह पे आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, लिख दीजिए इस तरह से। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हो जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे एक्स नहीं है, ये गामा एन होगा। ठीक है, क्योंकि एन का वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट होगा, तो ये गामा एन हो गया। तो इसको आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ये गामा एन है। ठीक है, तो चलिए, अगर इस तरह का कंडीशन है, देखिए तो अगर जीरो से इन्फिनिटी है, ई का पावर माइनस टी, ई का पावर माइनस टी आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। और टी 1/, ये एन का वैल्यू है ना 1/2 - 1। देखिए एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n - 1 है, यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा 1/2। अगर इस तरह का आया तो आप डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, ये गामा एन। तो यहाँ पे गामा एक्स नहीं होगा, गामा एन होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है, सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, गामा एन का वैल्यू। तो यहाँ पे गामा एन क्या है आपका, गामा क्या है एन। एन देखिए यहाँ पे ये फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो एन का वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या आया, एन, ये आएगा 1/2 एन का वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आपको बताए थे गामा 1/2 क्या होता है। गामा 1/2 आपका हो जाता है रूट पाई बाई, रूट के क्या हो जाता है आपका, बताइए, रूट पाई बाई 2 हो जाता है, रूट पाई बाई 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, फार्मूला में दिक्कत हो गई, थोड़ा सा हो जाता है आपको गाइस। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो है हम लोग क्या है, देखिए ये गामा फंक्शन का हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पे देखिए 1/2 भी तो है गाइस, यहाँ पे जो है 1/2 भी तो था यहाँ पे, देखिए। तो आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू, और यहाँ पे देखिए इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2 भी तो था यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो गाइस इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसी में सॉल्व करेंगे। इसी गामा फंक्शन पे ही है, देखिए ये गामा फंक्शन पे जो है डेफिनेशन पे ही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आई 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ, ठीक है, और ई का पावर -yq, और ये y 1/2, और ये क्या है dy। इसी तरह से अब इसको सॉल्व करना है। इसको देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या है, कि ये गामा फंक्शन इसमें ये वाला लग सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ई का पावर -x है, तो ई का पावर -x नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है yq है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट क्या है, yq कर रहा है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें प्रॉब्लम को, तो सॉल्व हो जाएगा मेरा, आसान से इस फॉर्मूला में लग सकता है डेफिनेशन में। तो चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट yq है, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। वो क्या करेंगे, देखिए हटाने का तरीका क्या है, पुट yeq इक्वल टू आप ले लीजिए x। ठीक है, अब ये y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x का पावर 1/3, ये 1/3 सॉरी 1/3 इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा, ये dy क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1/3, x का पावर 2/3, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, अगर आप एट y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, अगर यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। अगर एट y इक्वल टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये भी x आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें कोई आपका चेंज नहीं होगा, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो e का पावर क्या होगा -x, ठीक है,
माइनस एक्स, यही होगा। और यहाँ पे देखिए वाई का पावर 1/2, जहाँ पे है वाई वहाँ क्या रख देंगे, एक्स का पावर 1/3 रख देंगे। तो ये है ना, वाई की जगह पे ये पूरा वैल्यू को पुट कीजिए। अगर आप इसको पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा एक्स का पावर 1/3 और इसका ये इस तरह से आ जाएगा, ये 1/2 होल क्या हो जाएगा ऊपर में, ये 1/2 हो जाएगा पावर में। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब क्या है देखिए, डी वाई की जगह पे क्या रख दीजिएगा, 1/3 एक्स का पावर 2/3 डी एक्स। अब पूरा इसको यहाँ पर रखिए आप, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स का पावर -2/3, ये डी एक्स हो जाएगा इस तरह से। ये समझ में आ गया। यहाँ से ले आऊँ, वाई की जगह पे ये पूरा वैल्यू को पुट कर दिया हूँ, वाई की जगह पे ये वाला को रख दिया यहाँ पे, और वाई क्यू की जगह पे माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आप इसको जो है क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करते हैं सही से। ठीक है, रीअरेंज करते हैं इसको, तो देखिए क्या आ रहा है। ये आपका आ जाएगा, ये देखिए ये 1/3 है ना, ये 1/3 बाहर हो जाएगा, तो ये 1/3 बाहर हो जाएगा और 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। और ये e का पावर -x हो जाएगा। और ये देखिए अगर इसको अगर इसमें डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये x का पावर हो जाएगा 1/6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 - 6, ये 1/6, x का पावर 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको माइनस कर दिए इसमें, अगर इसको माइनस कर रहे हैं 2/3, और ये हो जाएगा dx। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा 1/6 आ गया, और ये इसको माइनस कर दिए 2/3 को। तो ये कैसे होता है, ये तो आपको बच्चा में बताया गया था। ठीक है, 1/3 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x। ठीक है, अब देखिए, अब इसको माइनस किए तो क्या आया था, देखिए ये आ गया था आपका x का पावर -1/2 और ये dx इस तरह से आ गया था। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ये जो है ना गामा फंक्शन वो यूज होगा, 0 से इन्फिनिटी होता है e का पावर जो है यहाँ पे माइनस लीनियर होता है, लेकिन क्या है x का पावर n-1 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन n तो है -1 नहीं है, लेकिन मुझे क्या बनाना, -1 भी बनाना है, n-1 के रूप में बनाना है, क्योंकि मुझे वो गामा फंक्शन को यूज करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 -1, इससे पहले भी आपको बताए थे। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा -1/2। ठीक है, तो देखिए 1/3 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x, और इसको आप लिख लिए x का पावर 1/2 -1, और ये क्या हो जाएगा dx। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/3 और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये होता है ना e का पावर -x, अगर ये हो तो ये वाला पूरा क्या होता है, गामा n हो जाता है, बताई थी आपको उसको फॉर्मूला में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गामा n क्या है आपका 1/2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, गामा n को हम लोग लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं बताइए, π/2 लिखते हैं ना, π/2 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। गामा 1/2 को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो ये पहले से ही 1/3 था, यहाँ पे π/2 हो गया क्लियर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, बीटा फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बीटा फंक्शन। देखिए चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए हैं। अब हम लोग जो है ना बीटा फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है। तो गामा फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये है बीटा फंक्शन। अब हम लोग बीटा फंक्शन को देखेंगे। तो बीटा फंक्शन में जो है देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट यूलेरियन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बीटा फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं
फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट यूलेरियन, इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल। और गामा फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते थे, सेकेंड यूलेरियन इंटीग्रल, उसको हम लोग बोल देते थे, हम वहाँ पे नहीं बताएं, अभी बता दे रहे हैं। गामा फंक्शन को हम लोग लिखते हैं, दूसरा नाम उसका हो गया सेकेंड यूलेरियन इंटीग्रल, और बीटा फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल, ठीक है। ये ई है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसका जो है डिफिनीशन देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या है, देखिए, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1, क्या है, 0 to 1 एक्स का पावर m माइनस एन, और ये क्या है 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx होना चाहिए, क्या है dx होना, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर ये 0 से 1 हो लिमिट, और ये इंटीग्रेशन हो 0 से 1 और x का पावर m माइनस 1, और ये 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx, इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखे तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा m, ये आपका क्या हो जाएगा m, ये आपका m यहाँ पे आ जाएगा, और ये n आपका ये हो जाएगा। डायरेक्ट अगर इस तरह का आपको दिखेगा तो आप लिख दीजिएगा बीटा m एंड n लिख दीजिएगा, m n n लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का लिख दीजिएगा। ये देखिएगा आपको तो ये आप लिख दीजिएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको जो है ना, असल समझने वाली बात क्या है, इसमें कह रहा है कि ये 1 माइनस एक्स में ना क्या है, एक्स जो है आपका लीनियर होना चाहिए, क्या है, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, एक्स आपका हमेशा लीनियर होना चाहिए, यहाँ पे आपका लीनियर आना चाहिए, जिस तरह से आप गामा फंक्शन में देखे थे, यहाँ पर भी आपको क्या है 1 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ एक्स जो है आपका लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप उसको क्या कीजिएगा, चेंज करके, जैसे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करके आप उसको बनाना है। गामा फंक्शन में आपको दिखाए थे कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये m यहाँ आ गया और ये n ये आ गया, ये आपका हो जाएगा आंसर, इस तरह का रहेगा। तो चलिए इस पे जो है और समझते हैं। अभी देखिए इसको, अब हम इसका जो है ना रिजल्ट देखेंगे। अब जिसे हम लोग रिलेशन देखे थे ना वो गामा फंक्शन में, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन देख रहे हैं। अगर बीटा m n n इस तरह से हो तो आप इसको डायरेक्ट, ये है गामा n एंड गामा m अपॉन ये गामा m प्लस n, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये आ गया हो तो आप इसको, अगर ये आ गया हो तो आप इस तरह से आपको लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन है, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझिए। अब इस पर यह क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन है आई इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 6, चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसमें क्या लगेगा बताइए। ये 0 से 1 देख के तो लग रहा है कि ये बीटा फंक्शन लग रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स का पावर m माइनस n आ रहा है, इस तरह से नहीं आ रहा है, ये आ रहा था। अब हम इसको क्रिएट करेंगे, उसमें इसके रूप में लाएंगे, इस तरह से लाएंगे, ठीक है, इसको चेंज करके इसमें बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 0 से 1 एक्स का पावर 6, अब इसको इस तरह से लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको 1/2 dx लिख दीजिए। लेकिन आप इसको, इसमें जो एक बात बताए थे आपको, यहाँ पे समझने वाली बात आपको बताए थे कि यहाँ पे आपका लीनियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीनियर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट हो गया। अब इसको हम हटाएंगे, तो अब हटाने के लिए क्या किए थे, पुट कर लेते हैं हम, क्या एक्स स्क्वायर, जो प्रॉब्लम करता है उसको हटा दीजिए, पुट करके हटा दीजिए कुछ। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, और ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट टी आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह से dx हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा रूट टी, इस तरह से आ जाएगा। देखिए आ गया, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वहाँ पे टी पुट कर दिए। देखिए कर देते 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स पावर 6,
और ये 1 माइनस टी का पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे लिख दीजिए 1/2 और ये रूट टी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये टी है और यहाँ पे डी टी भी तो है, ये क्या है डी टी। ये आ गया आपको, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अब इसमें देखिए चेक कीजिए, अगर एट एक्स इक्वल टू क्या रख रहे हैं आप, 0 रखिएगा तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। एट एक्स इक्वल टू इसमें एट इक्वल टू 1 रखिएगा तो टी क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा, कोई चेंज फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो चलिए लिमिट भी हम चेक कर लिए, लिमिट में चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या कीजिएगा, देखिए 0 से 1, ये एक्स का पावर 6 है ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर और इसको होल क्यू कर दिए इस तरह से। ठीक है, और ये 1 माइनस टी का पावर 1/2 और ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट टी और ये डी टी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टी तो रख सकते हैं, टी है ये। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 से 1, एक्स की जगह पे हम क्या रख दिए, टी और ये क्यू आ जाएगा और 1 माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 और ये रूट टी आ जाएगा, रूट टी और डी टी ये आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा। गाइस देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे है ना, अब इसको जो है ये 2 को बाहर करेंगे। अगर हम देखिए यहाँ पे 2 को बाहर कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/2, 0 से 1 और ये ऊपर जाएगा, ये रूट टी है ना, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये इसमें अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये t/5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसमें अगर ये इस मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये बन जाएगा आपको 5/2, टी का पावर 5/2, ये क्या बचा 1/2 इस तरह से बचेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है डी टी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, वो बीटा फंक्शन जो है ना इसके फॉर्म में लाएंगे, इसके फॉर्म में लाना है मुझे। इसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 5/2 को लिख सकते हैं हम इस तरह से 7/2 माइनस 1, अगर इस तरह से लिखेंगे, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ये 5/2 ही आएगा। तो 2 0 से 1 और इसको t को लिख सकते हैं हम लोग 7/2 माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टी का पावर, और इसको 1/2 को लिख सकते हैं आप 3/2 माइनस 1। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से कर लेंगे 3/2 माइनस 1 तो आपका ये डिफिनेशन की तरह बन जाएगा, फार्मूला की तरह। ठीक है, अब जैसे इस तरह का आएगा तो हम मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए अब आ गया ना, देखिए टी का पावर है, यहाँ पर भी एक्स का पावर m-1, यहाँ m की जगह पे 7/2 माइनस 1। ठीक है, और ये 1 माइनस टी 1 माइनस एक्स। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। टी जो है लीनियर है यहाँ पे, यहाँ पर भी लीनियर है, होना चाहिए। और n-1 यहाँ पे देखिए n क्या हो जाएगा 3/2 और ये -1, तो ये आपका m हो गया और ये आपका n हो जाएगा। जब इस तरह का आता है तो हम क्या बोले थे कि आपका ये हो जाएगा डायरेक्ट बीटा m n n। ठीक है, इस तरह से तो आपका डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा बीटा क्या हो जाएगा m की जगह पे आपका क्या है, ये m हो गया और ये n, m की जगह पे आपका 7/2 एंड n की जगह पे 3/2, ये आ जाएगा। ये भी आपका क्या है आंसर हो सकता है, लेकिन आपको बताए थे कि इसको और अच्छा से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए आप फार्मूला आपको बताए थे। ये अगर ये है तो यहाँ तक कि भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, अगर इस तरह का रहेगा तो आप यहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इससे ज़्यादा अगर पूछ रहा है तो इस फार्मूला को लगा दीजिए,
गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन, ये फार्मूला लगाइए देखिए। और ये यहाँ पे क्या है आपका 1/2, ये 1/2 भी तो है यहाँ पे, बार बार छूट जा रहा है 1/2, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो फार्मूला ये वाला लगा रहे हैं, इस फार्मूला पे पुट कीजिए तो क्या 2 हो जाएगा। और गामा एन की जगह पे क्या है 7/, इस तरह से लिख दीजिए आप, गामा क्या है आपका एन या एम, ठीक है। बात बराबर ही होगा, आप जिस तरह से अगर लिख रहे हैं आप इसको लिख दीजिए गामा एन क्या है 3/2, और इसको आप लिख दीजिए गामा 7/2, इस तरह से लिखिए। और ये आपका हो जाएगा m क्या है आपका 7/2, और ये क्या है प्लस n क्या है आपका 3/2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए इसको। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये 5/2, इसको कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, इसको कर रहे हैं, इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक कम कर सॉल्व करते थे ना, ये 5/2, उसके बाद ये हो जाएगा 3/2, उसके बाद ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा गामा 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसी में अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा गामा 1/2, ठीक है। गामा 1/2 को हम क्या बताए थे आपको, और नीचे वाले को सॉल्व कीजिएगा, दोनों को जोड़ के कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5π/128। ये गामा 1/2 को क्या बोलते हैं बताइए, बताइए क्या बोलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। गाइस ये क्या होता है, गामा 1/2 का वैल्यू पाई होता है। तो गाइस इसमें एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक जगह, वो आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लास्ट में जो है ना ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए गामा जो है ना 1/2 का वैल्यू गामा पाई होता है, ये 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, सॉरी गाइस, इसके लिए हो जाता है 1/2 हो गया ना, तो ये 1/2 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि गामा का वैल्यू, गामा 1/π का वैल्यू क्या होता है, सॉरी गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π तो होता है ना, तो √π है, और ये 1/2, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। इसी तरह से गाइज इसमें भी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो हो जाएगा ना ये 1/3, और देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आप सही कर लीजिएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻⁴। इसमें लास्ट आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो गाइज इसमें देखिए ये क्या है 1/3, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये गामा 1/2 हो जाएगा। तो गामा 1/2 को हम लोग लिखते हैं √π, तो √π अपॉन ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इसके लिए हम सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, और लास्ट क्वेश्चन हम ये करवाएं आपको, ये ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो गाइस समझ में आया तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत, अब इतना तो आपको समझ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस।